चलिए, ओके। अच्छा, अब नंबर्स हमें आ गए हैं, ठीक है, उम्मीद है। तो ये हो गया 25 सालन, 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 ये नंबर्स हैं, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। Sehen Sie die Zähne 6? आज ठीक है, नंबर्स के बारे में सारा ये था, तो हमने नंबर्स अच्छी तरह सीख लिए। रिवीजन में नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको अब 2 दफ़ा नंबर सिखा दिए, तो इसलिए प्लीज़ नंबर्स को याद कीजिए। Sehen Sie, look at scene number 6. Look at scene number 6. Noch einmal, ये याद करना है, ये बहुत जगह में आता है ये वाला। Noch einmal, one more time, ठीक है। Noch einmal, one more time, ये याद रखना है आपने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। Sehen का मतलब है टू सी, ठीक है। Ergänzen Sie, ergänzen का मतलब होता है टू कंप्लीट, टू एक्सटेंड, कंप्लीट करना किसी चीज़ को, सेंटेंस को कंप्लीट करना। फॉर एग्जांपल, ergänzen Sie die Zahlen, the numbers, ergänzen Sie die Zahlen im Text, टेक्स्ट के अंदर, ergänzen टू कंप्लीट। अब ये वर्ड आ गया जाइड, एक होता है वर्ड जाइड, ठीक है। जाइड का मीनिंग होता है आर, और जाइड का मतलब होता है सिंस, सही है। जाइड का मतलब है आर, जाइड का मतलब है सिंस। अब यहां पर नंबर आएगा, ठीक है। ये जितने नंबर्स हैं लिखे हुए हैं हमने, ये फिल करने हैं। मैं आपको सारा मीनिंग बताता हूं, नंबर्स आप देख लीजिए जो उनके मुताबिक आ जाएगा। जाइड इतना टाइम गिफ्ट एस, गिफ्ट एस का मैंने आपको मीनिंग बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है आपने। ये गिफ्ट एस, एस गिफ्ट, एस इधर भी आ जाता है और एस इधर भी चला जाता है। इसका मतलब है देयर आर, देयर इज, देयर आर, देयर इज, ये याद रखना है आपने। देयर आर, देयर इज। Es gibt den englischen Garten. There is an English garden. The park is sehr groß. The park is very large. ठीक है, groß हो गया big, large, ये एडजेक्टिव है। Park very big, large है, ये हेक्टर है। हेक्टर जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना मीटर्स हो गया, पता नहीं इंग्लिश में है शायद हेक्टर, ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो इतना बड़ा है गार्डन। इंग्लिश में उसको कहते हैं एकड़, एकर्स, ACERS, ठीक है। हम कहते हैं ना ये जमीन इतना बड़ी है। अच्छा, यहां पर आ जाएगा नंबर, फॉर एग्जांपल seit 1792, फॉर एग्जांपल। गार्डन्स काफ़ी पुराने होते हैं, तो गिफ्ट एज den englischen Garten seit 1792, seit 1792 gibt es den englischen Garten.
their park is gross, the park is very big. तो कितना बड़ा है वो? 3,5 हेक्टर फॉर एग्जांपल हम अगर लिखते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, 3,5 हेक्टर. riesig, riesig, riesig का मीनिंग है वेरी वेरी बिग. gross का भी मीनिंग है वेरी बिग, लार्ज. ठीक है, riesig का मतलब भी है वेरी वेरी बिग, लार्ज. अब ये ओडा और क्वेश्चन मार्क जो होता है ना, ये इसका मतलब होता है isn't it. इसका मतलब है isn't it. ओडा का मतलब है isn't it. अगर ओडा लिखा हो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उसका मीनिंग हो जाएगा isn't it. ठीक है, मैं काफी बार बता रहा हूं आपको, ये याद रखना है आपने. ओडा, ओडा, इसके साथ टोन भी चेंज हो जाती है. ओडा, isn't it, ओडा. अब इसका मतलब है ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर देना है. अगर फॉर एग्जांपल लेटर में ये ईमेल लिखनी है या लेटर लिखना है, आपने आंसर जरूर देने हैं आपने क्वेश्चंस के. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जेईडी. जिस भी वर्ड में जेईडी आ जाए, जेईडी, तो जेईडी जब आ जाए इसका मीनिंग होता है एवरी. ठीक है, एवरी. येरिस या कॉमन. एवरी ईयर कौन आते हैं? बेजुखा. बेजुखा होते हैं विजिटर्स. बेजुख विजिट से आता है. ठीक है, विजिटर्स आते हैं. कितने मिलियन विजिटर्स होंगे? फॉर एग्जांपल 375 मिलियन, ये भी हो सकता है. 137 मिलियन भी हो सकते हैं, और 25 मिलियन भी हो सकते हैं, 3,5 मिलियन भी हो सकते हैं. ठीक है, ये आप जब देखेंगे क्लिप तो उसके अंदर आपको पता चलेगा. jedes Jahr kommen über का मतलब है ओवर, ओवर. इतने मिलियन विजिटर्स आते हैं उस गार्डन में. Der chinesische Turm in englischen Garten ist. जो चाइनीज टॉम है, टॉम मैंने आपको बता दिया था क्या चीज है. तो वो कितना हाई है, कितना बड़ा है वो, मतलब ऊंचा. होक का मतलब है ऊंचा. तो वो ये 137 भी हो सकता है, 375 मीटर भी हो सकता है, और 25 मीटर होक भी हो सकता है. ठीक है. Das Müllersche Volksbad ist direkt neben der Isar. ये जगह है कोई. ठीक है, फॉक्सबार्ड ये पानी वाली जगह है कोई. इस्ट डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्टली. नेबन, नेबन प्रपोजिशन है. नेबन जो है प्रपोजिशन है, इसका मतलब है बिसाइड, बिसाइड. नेबन der Isar, ये ईसा के बिसाइड है. कोई भी जगह का नाम है तो उसकी साइड पर है वो, मतलब उसकी बिसाइड है. दस बार्ड गिफ्ट एस जाइट. अब ये जो फोक्स बार्ड है, जो पानी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है सिंस. ये मैंने आपको जाइट का बता दिया था. सिंस, जाइट का मतलब है सिंस, मतलब इतने अरसे से है. जाइट का मतलब इतने अरसे से है. अब यहां पर आएगा यागस, ये या आएगा यहां पर. ठीक है, येर, या कहते हैं येर को, JAHR, या, JAHR. जाइट 1901 भी हो सकता है, और 1792 भी हो सकता है, वो यहां पर आएगा. ठीक है. 10 ओलंपिया स्टाडियन इज टॉल. ओलंपिया स्टाडियन जो ओलंपिक स्टेडियम है, टॉल ये अनदर एडजेक्टिव आ गया. ठीक है, एक तो एडजेक्टिव था ग्रोस. ये याद रखने हैं आपने एडजेक्टिव्स. ये आपने किसी चीज की तारीफ करनी है तो ये लगाएंगे आप. ग्रोस, होख, होख भी कह सकते हैं.
और गीजिश, ये भी एडजेक्टिव है, गीजिश, ठीक है, गीजिश बहुत बड़ा। और ये हो गया ठोल। ठोल का मतलब है वेरी गुड, गुड लुकिंग, अच्छा नजर आने वाला। बाउथ साइड, बाउथ साइड होता है कंस्ट्रक्शन टाइम, उसका कितना है, ये है 1969 bis 1972। वो यहां पर आ जाएगा, या तो एक ईयर भी आ सकता है कि इतना से शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन। कॉस्टन क्या है उसकी, कितने का हुआ, तो यहाँ पर 3,5 मिलियन भी आ सकता है, 25 मिलियन भी आ सकता है। डे मार्क, ये पुराने पैसे हैं जर्मनी के, ठीक है, तो इस जमाने में भी मैं था वहां पर। ये कन्वर्ट हुआ था 1999 में, जो 1990 में मेरे ख्याल में कन्वर्ट हुआ था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, गलती भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, recherchieren Sie welche Konzerte, ठीक है, रिसर्च करें, welche Konzerte, which concert, welche Konzerte und Veranstaltungen gibt es। Veranstaltungen होते हैं इवेंट्स, Veranstaltungen इवेंट्स होते हैं। gibt es bald, bald का मतलब है soon, in ओलंपिया पार्क, ओलंपिया पार्क में soon, bald, bald कहते हैं soon को, soon, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ich komme bald, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ich komme bald, ich arbeite bald, मैं अभी थोड़ी देर में काम करूंगा। Veranstaltungen होती हैं इवेंट्स, इवेंट्स। Wohin möchten Sie gerne gehen, gehen का मीनिंग है टू गो, wohin möchten Sie, to which direction do you want to go। अब ये जो जी है ना, ये फॉर्मल है, आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यहां पर लिसनिंग है, Entschuldigung, एक्सक्यूज मी, वो, ये अगेंस्ट डब्ल्यू वर्ड आ गया, ये आपने याद करना है। वो का मीनिंग है वेयर, और ये जो डब्ल्यू वर्ड्स हैं ये आपने एक जगह में कलेक्शन करनी है इनकी, ये समझने हैं और इसी के मुताबिक आपने क्वेश्चंस लिखने हैं और बोलने भी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू क्वेश्चंस के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, याद रखना आप। वो इज द विक्टोरियन मार्क्ड, वेयर इज द विक्टोरियन मार्क्ड, कहां पर है विक्टोरियन मार्क। जेन जीत सेने जीवन, ये नंबर 7 पढ़ेंगे आप, गूगल प्ले, ये सीन नंबर 7 पढ़ेंगे आप, सॉरी क्लिप देखेंगे, उसके अंदर आपने मैच करने हैं एक्सप्रेशंस, ausdrücke कहते हैं एक्सप्रेशंस को, ausdrücke कहते हैं एक्सप्रेशंस को, इन दी richtige Reihenfolge, इन द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में सही तरीके से, ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये नीचे देख रहे हैं, यहां पर मैंने आपको समझा दिया था रास्ता, कहाँ राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, गेगाड़े हाउस जाना है, इम्मा गेगाड़े हाउस जाना है, ठीक है, सही है। फॉर देम मारीन प्लस का मीनिंग है इन फ्रंट ऑफ द मारीन प्लस, मारीन प्लस ये पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये भी हो सकता है ये रास्ता जो जा रहा है, ये मारीन प्लस स्ट्रीट का नाम भी होता है, जगह भी होती है। ना लिंक्स, लिंक्स होता है लेफ्ट,
उसके बाद है durch das Isartor। durch das Isartor का मीनिंग है ये एक गेट है, ठोआ का मतलब है गेट, ठीक है, इट्स अ गेट। इसके थ्रू जाना है आपने, durch das Isartor, इसके थ्रू जाना है आपने। और उसके बाद है इम्मा गैराउस, उसके बाद बिल्कुल सीधा। इम्मा गैराउस का मतलब बिल्कुल सीधा। Die Straße ist bis zum Isartor, जो स्ट्रीट है वो इजाटोआ के नजदीक है, कि मतलब इजाटोआ तक जाएंगे तो वहां तक ये स्ट्रीट जा रही है। Dann sehen Sie den Viktualienmarkt, उसके बाद आपको विक्टोरियन मार्क नजर आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, आज यहां तक काफी है या और पढ़ना है? काफी सर, कभी और पढ़ने का भी बोला करें। अच्छा चलें जी, ये हो गया पेज 36 नेट्सवर्क नोए। तो ये मैं वीडियो अभी देखता हूँ, इसको क्या करना है। अच्छा जी, थैंक यू। और क्वेश्चंस आंसर्स होने चाहिए आपको, सारे आने चाहिए। डब्ल्यू क्वेश्चंस याद करें, जो प्रैक्टिस बुक है वो नहीं छोड़ना आपने, और लिसनिंग भी करनी है, क्लिप्स भी देखने हैं, ये याद करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा करें, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन स्पीड तेज करें अपनी पढ़ने की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।